चलो, पिछले वीडियो में मैंने रेशियोज को कैलकुलेट करना सिखाया था कि कैसे हम न्यू पार्टनर के एडमिशन के केस में न्यू रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और अकाउंटिंग ऑफ गुडविल को समझाऊंगा। एक छोटा क्वेश्चन इस पे हमेशा एक्सपेक्टेड होता है, या तो कैलकुलेशन पे या अकाउंटिंग पे, और न्यू रेशियो पे तो आता ही आता है। और ये इसकी अकाउंटिंग आपको वापस बड़े क्वेश्चंस में भी काम आती है, कैलकुलेशंस बड़े चैप्टर में, बड़े वाले जो क्वेश्चन करते हैं उसमें भी काम आती है। और ये मल्टीपल तरह की मेथड्स होती है, तो बच्चों को कंफ्यूजन होता है कब कैसे कैलकुलेट करना है, पता ही नहीं चलता कब कौन सी मेथड लग रही है, कब कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। तो मैंने इसको टेबल फॉर्मेट में बनाया है, बहुत इजीली आपको समझ आ जाएगा कि गुडविल कैलकुलेट करते कैसे हैं, और आपको कोई भी क्वेश्चन इसमें गलत नहीं होगा। ठीक है, वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले गुडविल का मतलब ये होता है कि अपनी मार्केट में पुराने टाइम में पार्टनर्स ने जो मेहनत की है, उससे जो मार्केट में इमेज बनी है, उस गुडविल को बनाने में उनकी बहुत मेहनत लगी है। तो जब नया पार्टनर आएगा तो उसको जमा जमाया बिजनेस मिल जाएगा। तो जो बिजनेस को जमाने में मेहनत लगी है, उसके बदले पार्टनर कुछ पैसा उससे एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, उसको गुडविल बोलते हैं। ये बिजनेस का प्रॉफिट नहीं होता है, ये प्रॉफिट जो भी गुडविल का पैसा आएगा वो ओल्ड पार्टनर अपनी जेब में रख लेंगे या उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। और किस रेशियो में क्रेडिट होगा वो ध्यान रखना। आप हमेशा नए पार्टनर से जो गुडविल ली जाती है वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है नए ओल्ड पार्टनर्स को, क्योंकि जितना उनको नुकसान हुआ नए पार्टनर से आने से, उतना ही उनको गुडविल का अमाउंट दिया जाएगा। ये तो बेसिक है कि क्या मतलब होता है। सिंपल में एक वर्ड बोलता हूँ हमेशा गुडविल के पढ़ाते टाइम, कि जितनी मार्केट में अपनी रेपुटेशन होती है, इमेज होती है, वैसे मार्केट में बिजनेस की जो इमेज होती है उसको हम गुडविल बोलते हैं। अब ये कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो देखो, मार्केट में किसी व्यक्ति की रेपुटेशन को निकालना बहुत डिफिकल्ट काम है, क्योंकि अगर 5 जनों से भी आप पूछोगे तो पांचों जनों का डिफरेंट ओपिनियन होगा उस पर्सन के बारे में। इसलिए यहाँ पे मल्टीपल ऑथर्स ने अलग अलग फॉर्मूले बताए हैं। कोई भी फॉर्मूला ऑथेंटिक आपकी वैल्यू नहीं निकालता है, इसलिए सब अपने अपने तरह से गुडविल की वैल्यू को क्या करते हैं, एस्टिमेट। तो आप ये भी पूछ सकते हो रियल लाइफ में फिर कैसे कैलकुलेट होती होगी, तो लगभग इनमें से 2-3 मेथड से वैल्यू निकाल ली जाती है, उनके आसपास एक वैल्यू डिसाइड कर ली जाती है गुडविल की वैल्यू क्या रहेगी। यहाँ पे हम गुडविल को एस्टिमेट कर रहे हैं, इसलिए मल्टीपल मेथड से। अगर एक्यूरेट वैल्यू आ रही होती तो उस केस में हम एक ही मेथड से काम चल जाता। जैसे पहले रेशियो कैलकुलेट करने में एक ही फॉर्मूले से काम चल गया, यहाँ पे मल्टीपल फॉर्मूला इसीलिए है क्योंकि गुडविल हर पर्सन की नजर में एक बिजनेस की अलग अलग होती है। यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा गुडविल होती क्या। अब गुडविल किसी बिजनेस की तभी कहेंगे जब वो अच्छा पैसा कमा रहा होगा। तो अच्छा पैसा मतलब अच्छा प्रॉफिट कमा रहा होगा। तो प्रॉफिट के बेस पे हम अगर गुडविल निकालते हैं तो हमारे पास 2 मेथड है, और अगर हम प्रॉफिट के अलावा किसी और बेस को मेथड निकालते हैं तो अपने पास हिडन मेथड होती है। वन बाय वन बात करेंगे। अब इन मेथड्स को कैसे पढ़ना है, सिंपल सा सुनो क्या करना है। सबसे पहले आप ध्यान दो, जितने ईयर बिजनेस के हुए हैं उन ईयर का प्रॉफिट लो, और उन ईयर के प्रॉफिट की टोटल करो। टोटल ईयर का प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल ईयर निकाल लो, आपको उससे क्या आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट। अगर मेरा बिजनेस 4 साल से चल रहा है तो चारों साल का मैं प्रॉफिट लूंगा, और फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट प्लस सेकेंड ईयर का प्रॉफिट प्लस थर्ड ईयर का प्रॉफिट प्लस फोर्थ ईयर का प्रॉफिट, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा नंबर ऑफ ईयर यानी 4 से। तो मेरा जो प्रॉफिट आएगा वो कहलाता है एवरेज प्रॉफिट। वो क्या कहलाता है, एवरेज प्रॉफिट। अब वो एवरेज प्रॉफिट जो आया उसको मैं नंबर ऑफ ईयर जो क्वेश्चन में गिवन होते हैं, 100% के क्वेश्चन में गिवन होंगे, और अगर वो गिवन है तो नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा आएगा सीधी गुडविल आ जाएगी। ये एवरेज प्रॉफिट जो निकालने का तरीका है वो यहाँ पे दोनों में सेम है, बस लास्ट स्टेप पे जाके फॉर्मूला चेंज हो जाता है। इसलिए इस मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले जितने ईयर है उनको टोटल करते हैं, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर करते हैं, तो जो आपका एवरेज आता है उस एवरेज को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं एक वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन होती है, उसको बोलते हैं ईयर ऑफ परचेज। तो मैं ये बोल दूं कि एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर्स, तो आपका सीधी क्या आ जाएगी, गुडविल। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि एवरेज प्रॉफिट निकालने की भी 2 मेथड है, सब जगह सेम चलेगा ये सब चीजें। तो एवरेज प्रॉफिट अलग अलग निकालने की रीजन ये है कि कितनी बार प्रॉफिट कंटिन्यूसली ट्रेंड इंक्रीज हो रहा होता है तो आगे जाके आपको और प्रॉफिट बढ़ने के चांसेस होते हैं, तो उस केस में हम वेटेड निकालते हैं। लेकिन ध्यान रखना एनसीईआरटी में जब तक आपको वेटेड बोले नहीं स्पेसिफिक, तब तक आपको सिंपल एवरेज निकालना है। सिंपल एवरेज का मतलब हो गया आपका
टोटल प्रॉफिट जितने ईयर का है, टोटल ईयर का प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर से हो जाएगा। वेटेड में अगर आपने बुक में देखा हो तो एक दो क्वेश्चन में क्या कर रखा है, हर साल को लिखा है ईयर 1 2 3 4, उनके प्रॉफिट्स को लिखा है, आपस में मल्टीप्लाई करके टोटल निकाला है। टोटल डिवाइड बाय वेट को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आती है उससे जो प्रॉफिट निकलता है वो वेटेड एवरेज प्रॉफिट होता है। यानी कि यहाँ पे 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर इनको मल्टीप्लाई कर दोगे इनके रेस्पेक्टिव प्रॉफिट से, फिर उनकी टोटल कर दोगे तो ये आएगा आपका वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय वेट, इनकी जो टोटल होगी 10। तो अब 4 से डिवाइड नहीं होगा, वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय 10 करोगे तो आपका प्रॉफिट जो आएगा वो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आएगा। चाहे आप सिंपल एवरेज से निकालो चाहे आप वेटेड एवरेज से निकालो, दोनों ही केस में जो आपका प्रॉफिट आ रहा है उसको आप ईयर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी गुडविल आ जाएगी। वो मेथड होती है आपकी ईयर ऑफ परचेस। तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट निकालना, वो सिंपल एवरेज प्रॉफिट भी निकाल सकते हो आप बेसिकली, जो सिंपल स्टेप है, और अगर वेट से करते हो तो आप वेट से भी निकाल सकते हो, वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बेस पे मल्टीप्लाई करते हैं ईयर से तो क्या हो जाएगी आपकी गुडविल। अब कितनों को यार क्वेश्चन में ईयर ऑफ परचेस दिया तो है, लेकिन मतलब क्या होता है ईयर ऑफ परचेस का, तो आप बेसिकली ऐसा समझो कि अगर बिजनेस को जमाने में इतना टाइम लगा है तो बिजनेस के प्रॉफिट लंबे टाइम तक रिटेन होंगे। अगर हम ढंग से बिजनेस नहीं भी चलाएंगे तो भी कुछ ईयर तक तो हमें पुरानी मेहनत का बेनिफिट मिलेगा। तो 3 साल 4 साल जैसे यहाँ दे रखा है या 2 साल कि हमारा बिजनेस खराब भी चला तो भी कुछ हमें पुराने प्रॉफिट पुरानी मेहनत का फल मिलेगा। वो कितने ईयर तक मिलेगा वो ईयर एस्टिमेट किए जाते हैं, कैलकुलेट नहीं किए जाते हैं, एस्टिमेट किए जाते हैं, वो ईयर ऑफ परचेज होते हैं, वो क्वेश्चन में गिवन होता है। तो ये वाला पार्ट हो गया। ये सेम प्रोसेस वहां पे भी होगा अगले मेथड में। यहाँ पे हम लास्ट में आके क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, वहां पे कुछ और प्रोसेस करेंगे। ये आपका ईयर ऑफ परचेज वाला पॉइंट का एक पार्ट हो गया जिसमें एवरेज प्रॉफिट। लेकिन मुझे जो लॉजिकली लगता है वो सुपर प्रॉफिट मेथड लगता है कि हम सुपर प्रॉफिट से गुडविल कैसे निकाल सकते हैं, इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूं। इसके साथ यहां समझाऊंगा कि सुपर प्रॉफिट मेथड क्यों लाइए। सपोज सोचो मैं 4 साल से बिजनेस कर रहा हूँ, 4 साल का मैंने प्रॉफिट निकाला, 4 साल से जो प्रॉफिट आया वो मेरा हो गया एवरेज प्रॉफिट। सपोज वो एवरेज प्रॉफिट आ रहा है 70,000 रुपए, 4 साल का एवरेज प्रॉफिट आ रहा है 70,000। पर इस 70,000 रुपए को कमाने के लिए मैंने कुछ कैपिटल तो लगा रखी होगी। वो कैपिटल सपोज मैंने लगा रखी है 4 लाख रुपए, मैंने जो कैपिटल लगा रखी है वो 4 लाख रुपए लगा रखी। तो अब ये मेथड ये बोलती है कि अगर ये 4 लाख रुपए कोई और बिजनेसमैन भी लगाता तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो वो भी कमा लेता, या इस 4 लाख रुपए को आप बैंक में एफडी भी कराते तो वो प्रॉफिट तो आ जाता। आपकी मेहनत की वजह से एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितना आ रहा है उस पर ही गुडविल निकालो, वो ज्यादा लॉजिकल है। तो उस केस में क्या करते हैं, एक रेट दे रखी होती है कितना नॉर्मली हर बिजनेसमैन कमा रहा है। सपोज वो 12% कमा रहा है तो 4 लाख का 12% आएगा 48,000। ये तो हर कोई इस पैसे को किसी बिजनेस में लगा के कमा लेता, तो 48 तो हर कोई कमा रहा है, हम उस पैसे से 70 कमा रहे हैं, तो हम एक्स्ट्रा अपने एफर्ट से कितना कमा पा रहे हैं वो इनका डिफरेंस आ जाएगा 22,000। उसको बोला जाएगा अपने प्रॉफिट से कमाया गया सुपर वैल्यू या एक्स्ट्रा एबनॉर्मल चीज, वो हमारी जो होगी वो गुडविल के कारण है। इस वैल्यू को बोला जाएगा सुपर प्रॉफिट। इसको हम ईयर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आ जाएगा आपका गुडविल। तो इसमें 3 स्टेप होती है। पहली स्टेप वही एवरेज प्रॉफिट निकालना, वो आप सिंपल भी निकाल सकते हो वेटेड एवरेज। दूसरा निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, आपने कितनी कैपिटल लगा रखी है उसमें नॉर्मली कितना प्रॉफिट हर व्यक्ति कमा लेता है, दोनों ही डेटा क्वेश्चन में गिवन हो गए तो ही आपका नॉर्मल निकलेगा। और नॉर्मल निकलेगा तो फिर आपका तीसरी वैल्यू क्या आ जाएगी, सुपर प्रॉफिट। इस एग्जाम्पल में मेरा एवरेज 70,000 है, नॉर्मल 48,000 है, एडिशनल प्रॉफिट जो सुपर प्रॉफिट है वो आ रहा है 22,000। और अब इसको मैं ईयर ऑफ परचेस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरी सिंपल से क्या आ जाएगी, गुडविल। इस मेथड में हमेशा लास्ट में प्रॉफिट को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो सपोज ये 22 आया और अब मेरे को यहाँ पे ईयर ऑफ परचेस दे रखा है 3 ईयर, तो मेरी गुडविल आ जाएगी 66। अगर ये 4 ईयर दे रखा होता है 4 से मल्टीप्लाई कर लेता, 2 ईयर्स दे रखा होता तो मैं 2 ईयर से मल्टीप्लाई कर लेता। ये आपका पूरा ईयर ऑफ परचेस मेथड हो गई। इसमें क्या करते हैं, सिर्फ एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। और अगर ये इंफॉर्मेशन कैपिटल और एनआरआर नहीं दे रखी तो एवरेज को ही हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं ईयर से। लेकिन जब ये इंफॉर्मेशन दे रखी हो कैपिटल और एनआरआर की तो आपको एवरेज भी निकालना चाहिए, नॉर्मल भी निकालना चाहिए और दोनों को कंसीडर नहीं करना चाहिए। इनके डिफरेंस को जो आपकी मेहनत की वजह से हो रहा है
वो आपका सुपर प्रॉफिट है, उसको कंसिडर करना चाहिए और उसको ईयर से मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो आपकी गुडविल सही निकलती है। तो एवरेज और नॉर्मल में से, एवरेज और सुपर प्रॉफिट में से आपकी सुपर प्रॉफिट मेथड थोड़ी ज्यादा लॉजिकल लगती है। और यही सेम चीजें सब हम किस में करते हैं, कैपिटलाइजेशन मेथड में। अब कैपिटलाइजेशन में आपको दिक्कत नहीं आएगी, सेम चीजें हमें करनी पड़ती है। किस तरह से हम इसको सोल्व करते हैं वो ध्यान रखना। अब हम कैपिटलाइजेशन मेथड की बात करेंगे। एक चीज ध्यान रखना, इधर आपका एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट से आंसर हमेशा डिफरेंट आएगा, और सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज से भी आपका आंसर हमेशा डिफरेंट आएगा। कैपिटलाइजेशन के केस में क्या होगा, आप एवरेज प्रॉफिट से करो या सुपर प्रॉफिट से करो, आपका आंसर हमेशा सेम आएगा। अब इसको कैसे करना है, ये आपका एवरेज प्रॉफिट निकालना है, वही आप सिंपल निकाल सकते हो, 4 साल का प्रॉफिट जोड़ो, डिवाइड बाय 4 से डिवाइड कर दो, या वेटेड प्रॉफिट निकालो और वेट से डिवाइड कर दो, वो तो आपका सेम पिछली मेथड वाला ही है। आगे जाके इसमें क्या करते हैं, अगर आप एवरेज से सोल्व कर रहे हो, चाहे जिस भी एवरेज को ले रहे हो, सिंपल की इंफॉर्मेशन सिंपल से ले लो, वेटेड का ले रहे हो तो वेटेड से ले लो, लेकिन इसमें आगे क्या करना है वो सुन लो। सिंपल से एक लास्ट में मल्टीप्लाई ऑफ ईयर ऑफ परचेज नहीं करके, जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट आया डिवाइड बाई एनआरआर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, मल्टीप्लाई विथ 100, ठीक है, माइनस कैपिटल एम्प्लॉय, ये सारा डेटा क्वेश्चन में गिवन होगा। इससे आपकी क्या आ जाएगी, गुडविल आ जाएगी कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एनआरआर मल्टीप्लाई विद 100 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, ये चीज से आपकी क्या आ जाएगी, कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल, अगर आपको एवरेज से निकालनी। इस मेथड में कोई दिक्कत नहीं, आप एवरेज की जगह सुपर से भी निकालोगे तो भी आंसर आएगा, सुपर से निकालोगे तो भी जो आंसर आएगा वो एवरेज से मैच कर जाएगा। अगर आपको एवरेज से बोला तो स्पेसिफिकली एवरेज डिवाइड बाय एनआरआर इनटू 100 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर ये बोले सुपर से निकालनी है तो सुपर प्रॉफिट निकालने का वही तरीका जो हमने पिछले मेथड में देखा, सबसे पहले तो एवरेज निकालनी है, फिर आपको नॉर्मल निकालना है कि नॉर्मली इस पैसे पे कितने लोग प्रॉफिट कमा पा रहे हैं, कितना प्रॉफिट कमा पा रहे हैं, डिफरेंस जो आएगा वो आपका सुपर प्रॉफिट, फिर सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय एनआरआर इनटू 100 करोगे तो आपकी हमेशा क्या आ जाएगी, गुडविल आ जाएगी। सपोज कैसे, मेरा 72,000 जो है वो मेरा आ गया एवरेज प्रॉफिट, 50,000 जो है वो मेरा आ रहा है नॉर्मल प्रॉफिट, तो मेरा सुपर प्रॉफिट हो गया 22, और इस 22 को मैं डिवाइड कर दूंगा, जो एनआरआर गिवन है, सपोज 10 गिवन है तो 10 इंटू 100 से, तो 2,20,000 मेरी क्या आ जाएगी, गुडविल। और ये चीज इधर से सोल्व करनी हो तो एवरेज डिवाइड बाय एनआरआर इनटू 100 माइनस कैपिटल करना पड़ेगा, आंसर दोनों में सेम आएगा। आप कोई भी क्वेश्चन कैपिटलाइजेशन का कर सकते हैं। सर मेथड किस मेथड से सोल्व करना है, अगर आपको ईयर ऑफ परचेस दे रखा हो तो ईयर ऑफ परचेस से हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने के लिए नहीं दे रखा है तो आपको एनआरआर दे रखी होगी, तो एनआरआर से आप कैपिटलाइजेशन से कर सकते हो। तो दोनों को अप्लाई कब करना है, सर दोनों दे रखी हो मेथड तो दोनों मेथड से आप सोल्व कर सकते हो, या फिर क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया हो ईयर ऑफ परचेस से करो तो ईयर ऑफ परचेस से कर लो, कैपिटलाइजेशन बोल रखा तो कैपिटलाइजेशन कर लो। और अगर दोनों के डेटा है नहीं पता चल रहा किससे करना है, तो आपका एवरेज और सुपर तो दोनों सेम निकलेंगे ही निकलेंगे दोनों में। इस मेथड में क्या करना है, ईयर ऑफ परचेज में मल्टीप्लाई विद ईयर करना है, और अगर उस मेथड से करोगे तो वो एवरेज या सुपर जो भी आपका प्रॉफिट है डिवाइड बाई एनआरआर इनटू 100 कर लेना है। अब वो एपी वाले से सोल्व करोगे कैपिटल और माइनस होगी, और सुपर प्रॉफिट से करोगे तो कैपिटल माइनस नहीं होगी। क्यों नहीं होगी कैपिटल माइनस, क्यों होगी वो लॉजिक अभी मैं डिस्कस नहीं कर सकता, आंसर आपके सेम आएंगे, और आप एक ही क्वेश्चन को करोगे तो आपको लॉजिक समझ भी आ जाएगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे हम नॉर्मल प्रॉफिट को लेस कर रहे हैं, तो उस वजह से कैपिटल का इम्पैक्ट वहां पे हट जाता है। लास्ट मेथड इसकी, अगर हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है क्वेश्चन में और गुडविल निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे। इसमें एक छोटी सी गलती हो सकती है बच्चों से, बाकी एक मेथड बहुत सिंपल है, एक सिंपल से तरीके से सोल्व होते हैं। ठीक है, किस तरह से वो सोल्व होगी तो वो क्वेश्चन करने से समझ आएगा। सपोज ए और बी दो पार्टनर है, इसकी कैपिटल 3 लाख है, इसकी कैपिटल 2 लाख। नया पार्टनर आ रहा है सी 1/6 हिस्से के लिए, और उसको पैसे मंगवा रहे हैं कि आप 80,000 रुपए की कैपिटल लेके आओ, 80,000 की क्या लेके आओ कैपिटल, और क्वेश्चन में बोल दिया कि बताओ गुडविल कितनी। तो आप ये मेथड्स पढ़ के गए, उससे तो गुडविल के प्रॉफिट कुछ गिवन नहीं है, ईयर नहीं गिवन, एनआरआर नहीं गिवन, फिर कैसे निकालोगे। तो जब दो पार्टनर की कैपिटल दे रखी हो
नए पार्टनर की कैपिटल दे रखी हो, नए पार्टनर का हिस्सा दे रखा हो, इनका हिस्सा भी दिया जा सकता है, और इनके बेस पे बिना प्रॉफिट के गुडविल निकालनी हो तो आप उसको मेथड समझो, स्टेप समझो, प्रोसेस समझो, ध्यान से सुन लो, एक बार में सिंपल सोल्व हो जाएगा। कैसे होगा? नए पार्टनर की कैपिटल लो, उसका जो हिस्सा है उसके इसको रिवर्स करके क्या कर दो, मल्टीप्लाई। जैसे ये 1/6 है, इसको आप 6/1 करके मल्टीप्लाई कर दो। हमेशा 80,000 1/6 को क्या कर दो, रिवर्स कर दो 6/1। ये मैंने लिखा है न्यू पार्टनर कैपिटल 1 / न्यू पार्टनर शेयर 1/6, तो वो रिवर्स होके कितना आ जाएगा, 6/1। ये समझ नहीं है तो भी ध्यान रखो, बस आपको सिंपल क्या करना है, नए पार्टनर की कैपिटल ली, उसका हिस्सा रिवर्स लिखा, सोल्व करो, कितना आ रहा है, 480। सर ये गुडविल है क्या? ये गुडविल नहीं है। इसमें से आप तीनों पार्टनर की कैपिटल माइनस, यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, 2 की माइनस करते हैं, वो नहीं करना है, तीनों की माइनस होगी तो -3 लाख। ये वैल्यू सपोज यहाँ पे मैंने क्या उस हिसाब से वैल्यू निकाली थी, तो मैं इसको थोड़ा सा वैल्यू बढ़ा देता हूँ, ये 180 कर दो तो ये आपका आ जाएगा 10,80,000। क्योंकि गुडविल नेगेटिव नहीं आती थी, आपकी हो जाएगी 10,80,000। 18 लाख को आप इससे 6 से करोगे तो मल्टीप्लाई 10,80,000 आ जाएगा। तो 180 मैंने कैपिटल ले ली 80 की जगह, तो 180 मल्टीप्लाई विथ 6/1, माइनस करोगे 3 लाख, माइनस करोगे 2 लाख, और माइनस करोगे 180। बच्चे क्या गलती करते हैं, पुराने पार्टनर की कैपिटल माइनस करते हैं, नए पार्टनर की माइनस नहीं करते हैं, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तीनों पार्टनर को माइनस करोगे, 3 और 2 5 और 680, 680 माइनस करोगे 1080 में से आपकी गुडविल आ जाएगी 4 लाख। ठीक है, आप कोई और वैल्यू भी निकाल के कर सकते हो, वो उस समय मैंने कैपिटल निकाली, वो उसमें माइनस आ रही है तो माइनस में गुडविल कभी नहीं होती, कभी आपका माइनस आ रहा है तो उसको जीरो गुडविल बोल दे सकते हो। तो ये प्रोसेस रहेगी, नए पार्टनर की कैपिटल लो, उसके हिस्से से मल्टीप्लाई करो रिवर्स करके, उसके बाद उसमें से ओल्ड पार्टनर की कैपिटल, रिमेनिंग या ओल्ड नहीं, ओल्ड पार्टनर की कैपिटल माइनस कर दो, आपका जो वैल्यू आएगी बैलेंस शीट, ये हमेशा क्या होगी, गुडविल। तो सरप्राइज देने के लिए वो दोनों मेथड की जगह ये पूछा जा सकता है। अब 2 मिनट में हम इसकी अकाउंटिंग कैसे होती है उसको भी सोल्व कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि इसकी अकाउंटिंग किस तरह से की जाती है। ठीक है, अब हम इसमें इसकी अकाउंटिंग को देखेंगे, अकाउंटिंग किस तरह से की जाएगी। अकाउंटिंग करने के लिए सबसे पहले ये जो पार्टनर पैसे ला रहा है तो आपको जनरल एंट्री से रूल बनाना है। क्या होगी इसकी अकाउंटिंग एंट्री, बिल्कुल सिंपल सी सिस्टम है। सबसे पहले जो नया पार्टनर आ रहा है वो पैसे लाएगा, सपोज उस पार्टनर का नाम दिनेश है तो वो पैसे लेके आएगा, सपोज वो 2 लाख रुपए लेके आ रहा है, तो क्या एंट्री बनेगी, 11th की बेसिक एंट्री, बिजनेस में पैसा आ रहा है इसलिए कैश अकाउंट डेबिट, आप बैंक अकाउंट डेबिट भी कर सकते हो, टू दिनेश कैपिटल। एक तो ये एंट्री पूछी जाती है, तो सिंपल सी एंट्री, वो कितने पैसे ला रहा है, 2 लाख, तो कैश अकाउंट डेबिट टू दिनेश कैपिटल 2 लाख। दूसरी चीज, उससे गुडविल के पैसे मंगाए जाते हैं, वहां पे दिक्कत होती है कि गुडविल के पैसे वो कैश भी लाता है कितनी बार और कैश में नहीं भी ला पाता है, वो एंट्री ज्यादा पूछी जाती है। ये तो डेटा हो गई, ये एंट्री बनानी है। अगर उसकी गुडविल में उससे पैसे मंगवा रहे हैं 50,000 रुपए, तो वो जो गुडविल के पैसे लाएगा उसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। वो एंट्री हमेशा होगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, जो भी वैल्यू वो लेके आ रहा है। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल आई है, बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है, इस प्रॉफिट को हमें गुडविल के पैसे को पुराने पार्टनर को देना पड़ेगा, क्योंकि उनकी मेहनत से गुडविल बनी है। किस रेशियो में दिया जाएगा, वो हमेशा सेक्रीफाइस रेशियो में दिया जाएगा। तो लास्ट एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 50,000 टू ओल्ड पार्टनर अकाउंट। अब ओल्ड पार्टनर 1 2 3 जितने भी हैं वो सब आ जाएंगे, और ये 50,000 किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ये इंपॉर्टेंट है। गुडविल का पैसा हमेशा सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। फिर एक एग्जांपल और कर लेंगे, लेकिन ये मैंने डमी वैल्यूज लिखी है। जब पार्टनर पैसा लाता है कैपिटल के, तो एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। जब वो गुडविल के पैसे लाता है तो उसकी एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अगर वो दोनों पैसे ला रहा है तो मर्ज एंट्री भी बना सकते हो, कैश अकाउंट डेबिट 250 टू कैपिटल 2 लाख टू प्रीमियम फॉर गुडविल 50,000। उसके बाद वो गुडविल जो पैसा बढ़ता है वो बटेगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये हमेशा किस में बटेगा, सेक्रीफाइस रेशियो में। ये इंपॉर्टेंट याद रखना, गुडविल का पैसा हमेशा सेक्रीफाइस रेशियो में बढ़ता है।
कितनी बार वो बोलते हैं वो कैपिटल का पैसा तो ला रहा है, लेकिन वो गुडविल का पैसा केस में नहीं ला रहा है। उस केस में एंट्री में दिक्कत होती है कि उसमें एंट्री कैसे बनाए। तो बहुत सिंपल सा सिस्टम है, आप आराम से समझो। ओल्ड पार्टनर को तो पैसा देना ही है, तो उनको तो क्रेडिट करना पड़ेगा। डेबिट प्रीमियम आई नहीं है, तो इसका रोल भी नहीं होगा, इसका रोल भी नहीं होगा, कैश भी नहीं होगा। तो इन सब की जगह कुछ वैल्यू को डेबिट करना पड़ेगा। तो अगर वो पैसा नहीं लाया है तो उसके खाते में जो पैसे पड़े उसमें से काट लो। तो जो नए पार्टनर की कैपिटल है उसमें से पैसा माइनस करके और ओल्ड पार्टनर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। वो केस में एंट्री बनती है, वो एंट्री बनती है न्यू पार्टनर कैपिटल डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल। न्यू पार्टनर में न्यू पार्टनर की गुडविल का हिस्सा आ जाएगा, ओल्ड पार्टनर में वो हिस्सा बढ़ जाएगा, और ये भी किस में बटेगा, सेक्रीफाइस में। बस यहाँ पे क्रेडिट तो वही अकाउंट होगा, ऊपर जो अकाउंट होगा वो न्यू पार्टनर का होगा कि न्यू पार्टनर का जो पैसा आया था उसमें से आप डिडक्ट कर दो। एक एग्जांपल से मैं इनकी एंट्री वापस समझा देता हूँ ताकि आपको एंट्रीज में भी दिक्कत नहीं हो। एंट्रीज भी सेपरेट पूछते हैं, इसलिए 2 मिनट और लगेंगे, लेकिन आप इसके एंट्रीज को एक एग्जाम्पल से समझ लो। इसके बाद आपके छोटे छोटे जितने भी क्वेश्चन है कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सपोज P और Q पार्टनर है, वो है 3:2 में, और R जो पार्टनर है वो 5 लाख रुपए कैपिटल लेके आ रहा है, और उसकी गुडविल में जो हिस्सा बनेगा वो गुडविल में हिस्सा 1 लाख रुपए। अब पहला केस कैपिटल लाने की एंट्री क्या बनाओगे, ये गुडविल का पैसा, ठीक है। कैपिटल लाने की एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू आर कैपिटल 5 लाख, कैश अकाउंट डेबिट टू आर कैपिटल 5 लाख। गुडविल के लिए क्या बनाओगे, अगर वो कैश में ला रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये बन जाएगी 1 लाख। और ये 1 लाख किसको मिलेगी, पी और क्यू को। तो प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू पी कैपिटल टू क्यू कैपिटल। 1 लाख रुपए किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, पी और क्यू में। किस रेशियो में, सेक्रीफाइस रेशियो में। नॉर्मली कितनी बार और इन्फॉर्मेशन नहीं हो तो ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइस होगा, तो 60,000 इसको मिल जाएगा, 40,000 इसको मिल जाएगा। न्यू रेशियो दे रखा होता आपको, न्यू और ओल्ड के बेस पे सेक्रीफाइस निकाल के डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अगर न्यू रेशियो की इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप ओल्ड को ही सेक्रीफाइस मान के गुडविल दे सकते हो। लेकिन दिक्कत आती है कि कैपिटल तो वो ला रहा है, ये कैश पैसा नहीं ला रहा है। उस केस में इसकी जगह क्या डेबिट हो जाएगा, आर कैपिटल। तो एंट्री क्या बन जाएगी, सिंपल आर कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसी के अकाउंट से पैसे निकाल लो 1 लाख, टू पी कैपिटल, उसको तो पैसे देने ही है, टू क्यू कैपिटल, इसको पैसे देने 60,000 और 40,000। उस केस में आराम से आपकी एंट्री बन जाएगी। बस ये वाली एंट्री नहीं बनानी है, और जो ये एंट्री बना रहे हो क्रेडिट वो सेम रहेगा क्योंकि ये एंट्री में पैसा आया ही नहीं है, तो उसी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दो, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। कितनी बार वो करंट अकाउंट बोलते हैं तो कैपिटल की जगह करंट लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, और बैलेंस शीट आपकी हमेशा टैली होगी। लास्ट चीज, लास्ट छोटा सा पॉइंट, कितनी बार इतनी इंफॉर्मेशन में एक वर्ड और देते हैं, आधी लाइन और लिखी होती है, गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन बैलेंस शीट, अपीयरिंग इन बैलेंस शीट, गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन बैलेंस शीट, और दे रखा है 25,000, ऐसे कोई भी वैल्यू दे रखी है, ये लाइन एक्स्ट्रा हो। कभी भी इस पूरे क्वेश्चन में गुडविल अपीयरिंग बैलेंस शीट से कंफ्यूज नहीं होना है, उसको सेपरेट मानना है। उसकी एंट्री भले फर्स्ट में बना दो, भले लास्ट में बना दो, इस कैलकुलेशन में उस वैल्यू का कोई रोल नहीं है। वो क्या है, पुरानी गुडविल अकाउंट्स में दिखा रखी है, तो उस गुडविल को बंद करना है। वो बंद कैसे होगी वो सुन लो, वो बड़े क्वेश्चन में भी दे रखी होती है बैलेंस शीट में गुडविल, तो कैसे करोगे, ओल्ड पार्टनर जो है उन्होंने ये गुडविल को क्रिएट किया है, तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, पी और क्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, जो आपके बैलेंस शीट में दे रखी है उस गुडविल को अब आपको बंद करना है। ठीक है, जैसे 25,000 दे रखी है तो टू गुडविल आज भी आ जाएगी 25,000। क्या सर इसको भी सेक्रीफाइस में बंद करना है, नहीं। कितनी बार क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं होती तो वो 3:2 में ही बंद होती है, पर ध्यान रखना हमेशा बैलेंस शीट में जो गुडविल आ रही है उसको हमेशा उनके ओल्ड रेशियो से, क्योंकि उनका पुराना हिसाब है, पुराने रेशियो में खत्म होगा, तो इसको हमेशा ओल्ड पार्टनर रेशियो में ही बंद किया जाएगा। तो ये 3:2 में बंद हो जाएगी, 15,000, 10,000। पूरा क्या पड़ा लास्ट 1 मिनट में,
ईयर ऑफ परचेज मेथड, एवरेज निकालो, सुपर निकालो, मल्टीप्लाई करना है, कैपिटलाइजेशन, एवरेज निकालो, सुपर प्रॉफिट निकालो, डिवाइड बाई एनआरआर इनटू शो करना है। कैपिटल माइनस होती है एवरेज वाले केस में, और सुपर प्रॉफिट में कैपिटल माइनस नहीं होती। ईयर ऑफ परचेज में हम रिवर्स करके हिडन गुडविल में हम ये वाला इसको माइनस करके निकालते हैं। ध्यान रखना यहाँ पे न्यू पार्टनर के कैपिटल उसको रिवर्स करते हैं उसके शेयर से, फिर सारे पार्टनर की कैपिटल माइनस होकर क्या निकलेगी, गुडविल निकलेगी। वो तो थी कैलकुलेशन। एंट्रीज में कैपिटल लाने की एंट्री, पैसे ला रहा है तो कैश में ले लो और उस गुडविल के पैसे को ऑर्डर में बांट दो। अगर वो पैसा कैश में नहीं ला पा रहा है तो भी पुराने पार्टनर अपना हिस्सा नहीं छोड़ेंगे, वो अपना पैसा लेंगे तो उनको क्रेडिट कर दो, और जो ऊपर के पैसे लाए उसमें से वो पैसे निकाल लो तो वो अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और ये हमेशा बटेगा सेक्रीफाइस रेशियो में। और अगर ऑलरेडी अपीयरिंग बैलेंस शीट है तो उससे कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग लगा के डिफरेंस वगैरह मत निकालना, उसको सीधा के सीधा बंद कर दो। और बंद करना किसमें, ओल्ड पार्टनर में, क्योंकि पुराना हिसाब है और हमेशा ओल्ड रेशियो में बंद होगा। कभी भी आप क्वेश्चन में गलती मत करना, गलती हो सकती है तो ये हमेशा किसमें बंद होगा, ओल्ड रेशियो। इस पार्ट में हमने गुडविल की कैलकुलेशन और उसकी अकाउंटिंग दोनों को हमने कंप्लीट पढ़ लिया। इसके बाद आपका कोई डाउट आना नहीं चाहिए, हर क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं होता है या डाउट आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको उस पर रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू।